वो भाई इंडिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट है। वो उनका मुल्क फुली ना जो तरक्की कर चुका है कि ठीक है, वो चाइना अमेरिका ये जो फुल डेवलप्ड कंट्री है ना उनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। इंडिया में वो उन्होंने ना अपने मतलब मुल्क की भी हैसियत को ठीक किया है। वर्ल्ड कप उनके मुल्क में हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है उनको। हमारे मुल्क में इजलास बैठे हैं, ये जो एक्स गवर्नमेंट रही है इन्होंने इजलास बिठाए हैं 2-3 महीने पहले से कि हमने फैसला लेना, डिसीजन लेना है कि हमने भेजना है या नहीं भेजना। और आप कौन होते हैं भाई उनके मुल्क में टीम ना भेजे? और ये पाकिस्तान में ये हुआ, एशिया कप हुआ, उन्होंने अपनी टीम को नहीं उधर भेजा, उन्होंने कहा हमने नहीं भेजना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हसन भाई, क्या हाल है? आपका तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का। वसीम भाई आप सुनाएगा? मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफी रिएक्शंस। व्यूअर्स, पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम बनने वाले प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम जो है वो जमीनी मसाइल हल करने पर लगे हुए हैं। इससे पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया को लेके। पाकिस्तान के जितने भी वजीर आजम है वो इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं और उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहे हैं। हमें हमेशा यही बताया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उनके साथ जंग करनी है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो ऐसा है, वो वैसा है। आज पाकिस्तानी वजीर आजम जो है वो इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं और उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहे हैं। क्या हमारे अवाम के अंदर और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनके अंदर शऊर पैदा हो गया है? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें वसीम भाई, ये नवाज शरीफ है, ये 3 बार मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, 15 साल इनका दौरे हुकूमत बनता है, ठीक है। अगर ये मतलब 15 सालों में ये देख रहे हैं कि ना कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है, ठीक है, तो इन्होंने 15 साल दिए हैं, इन्होंने मुल्क को कहाँ पे पहुंचाया? इन्होंने ये कहना, बयान देना मतलब आसान है कि वो पिछली हुकूमत आई है, वो पैसे खा गए हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। ये अवाम को ये नहीं बता रहे हमने क्या किया। ये सड़कें बनाने से, ठीक है, ये पुल बनाने से, ये भी क्यों बनाते हैं कि ना सिर्फ एक करप्शन का सोर्स है, ठीक है। अब हमने किसी को ठेका देना है कोई चीज, मतलब पुल बनाना है, तो उन्होंने बस कोशिश करनी है कि हमारी रोजी इसमें से जितनी हो सके ना हमने बचानी है, इसीलिए कि वहां को बस खुश कर देना इलेक्शनों के दौर में, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। आप ये देखें कि आपको बेसिकली इस टाइम, ठीक है, कि तरक्की की जरूरत है, कि अपने आप की माशियत को बेहतर करने की जरूरत है। इधर देखिए, गरीब आदमी है, उसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, उन्होंने ये सड़कों और पुलों को क्या करना है, ठीक है। ये गरीब आदमी है सर, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता अच्छे स्कूलों में ना, मतलब सरकारी स्कूलों में भी नहीं पढ़ा सकता जैसे हालात है। वो अब मतलब कोशिश करते हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में तालीम की कमी है। जब मैशियत ही नहीं बेहतर है, 500 रुपए एक बंदे की दिहाड़ी है, वो 500 रुपए से इतना घर कैसे चलाए? तो वो कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं ये भी कुछ ना कुछ करें, ठीक है, तो हमारे घर का ना गुजर बसर अच्छा हो सके। बाद में ये कहते हैं हमारे मुल्क में तालीम की कमी है, ठीक है, जहलियत हो गई है, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक्शन बनते हैं, कानून बनते हैं। मगर ये ना इसकी बेसिक वजह को नहीं जाते, इसके पीछे देखते नहीं है कि मेन पॉइंट क्या है कि जिसकी वजह से ये तालीम की कमी है, ठीक है। अब ये देखें इंडिया में वो उन्होंने ना अपने मतलब मुल्क की भी हैसियत को ठीक किया है। वर्ल्ड कप उनके मुल्क में हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है उनको। और ये पाकिस्तान में ये हुआ, एशिया कप हुआ, उन्होंने अपनी टीम को नहीं उधर भेजा, उन्होंने कहा हमने नहीं भेजना। हमारे मुल्क में इजलास बैठे हैं, ये जो एक्स गवर्नमेंट रही है इन्होंने इजलास बिठाए हैं 2-3 महीने पहले से कि हमने फैसला लेना, डिसीजन लेना है कि हमने भेजना है या नहीं भेजना। और आप कौन होते हैं भाई उनके मुल्क में टीम ना भेजे? आप तो भी स्टेबल ही नहीं हुए, दूसरों के गुलाम है आप के। जब आप गुलाम बेस में है, आपका कोई मालिक है, आप तब तक ना कोई काम नहीं कर सकते जब तक आपको ना मालिक ने इजाजत दे, ठीक है। वो भाई इंडिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट है। वो उनका मुल्क फुली ना जो तरक्की कर चुका है कि ठीक है, वो चाइना अमेरिका ये जो फुल डेवलप्ड कंट्री है ना उनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। उन्होंने इतनी मतलब ये किया, तरक्की किया, उन्होंने अपने मुल्क में ये एक्सपोर्ट बढ़ाई है, इम्पोर्ट को कम किया है। वो अपने इलेक्ट्रिक मतलब जो जदीद चीजें हैं वो अपने मुल्क में लेके आए। हमारे मुल्क में ये सोलर प्लेटें, इसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारा वाहिद मुल्क है, यहाँ पे हर चीज खुदा की दी हुई ऐसी ऐसी नेमत है ना सर, हम आपको बता नहीं सकते। फिर भी ये बाहर में आता है
कि हम फलाने मुल्क से गंदम इंपोर्ट करवा रहे हैं, फलाने मुल्क से क्या इंपोर्ट कराना है, क्या कराना है, क्या कराना है, इंपोर्ट भी हमारा गुजर लेकिन वो बसर भी चल तो रहा है। नॉन कस्टम करवाते हैं ना, वो भी तो कस्टम कुछ नहीं आता ना, वो जो कस्टम आता है वो वहां पे बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, बॉर्डर ही नहीं क्रॉस करते, हम उनको टैक्स ही नहीं पे करते। उसके अलावा जो है भाई हमारी यहाँ पे स्टेबिलिटी, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 3 साल से ऊपर नहीं जाती, हम एक दूसरे की टांग खींचने पे लग जाते हैं। गवर्नमेंट आगे क्यों नहीं जाती, इसके पीछे मेन रीजंस है ना, क्यों नहीं जाती गवर्नमेंट आगे, क्यों नहीं जाती? ये इनकी अपनी वजह से नहीं जाती, गवर्नमेंट टूटती है, इनके अपने बंदे टूटे होते हैं, अभी से 2 नंबरी करते हैं, पैसे लेके फलानी पार्टी के साथ रल के। सर उन्होंने क्या है कि हम इनके साथ नहीं है कि वोटें उन्हें दे देनी है, आगे टूट गए, इनके घर के मेंबर ही नहीं सही है, तो इन्होंने हुकूमत कैसे कर लेनी है? कोरोना के सारे, मैं देखता हूँ क्यों नहीं होती बाकी मुल्कों में, ये देखिए हमारे मुल्क में जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है आज तक कोई हुकूमत नहीं है जिसने अपने पूरे दौरे हुकूमत किया हो, सारी हुकूमतें टूटी हैं, वक्त से पहले टूटी हैं, कोई हुकूमत नहीं है जो मतलब पाया तकमील था किसी ने पूरी। ये जो एक बार आया कि 4-4 साल, मतलब ना इन्होंने अपनी जनरेशन वाइज, ये देखे ना कि हमारे मुल्क में जो राज कर रहे हैं वो जनरेशन वाइज ही है, कि ठीक है हमारे दादा से सियासत में वो वजीर आजम बने हैं, उनके बेटे हैं, पोते हैं, आगे मतलब ना जनरेशन चल रही है। जितने ये पढ़े लिखे हैं ना, यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, ये कोई रिक्शा चला रहा है, कोई वैगन चला रहा है, कोई ना छोटे मोटे बिजनेस में, ये जितने ये सियासतदान है सब जेलों से निकले हुए हैं, सब के खिलाफ इंतहाई केसेस हैं, किसी के खिलाफ मतलब ये कत्ल के मुकदमात हैं, हंगामा राई के मुकदमात है, सारे करप्ट जो है ये हमारे मुल्क पे राज कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक का ना कौल है कि ना मुल्क पे ना गवर्नमेंट उसकी आती है वैसा हुक्मरान आता है जैसी अवाम है, हमारी अवाम ही ऐसी है, फिर उन पे गवर्नमेंट मतलब हुक्मरान भी तो वैसे आने हैं, तो उन्हें गिला करना है। ये जो देखें जिनके हाथ में मुल्क की बाग दौड़ थी, ठीक है, जिन्होंने मुल्क को चलाना है, आप अपने अगर घुर का चलाना है ना, तो आपको पता है कि मतलब से साथ वाले हमसायों ने कितनी तरक्की की है, तो मैं अगर इतनी मेरी आमदनी है तो मैं अपने आप को ऊपर कैसे लेके जाना है, ठीक है। अब ये नवाज शरीफ लोग ये इंटरव्यू देते हैं कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है, भाई इन्होंने मेहनत किया, आपने कहाँ पे मेहनत किया, आप हमें बताएं, आप मेहनत करते तो आप नहीं जा सकते थे? आप ठीक है, ये जितना पैसा है कि ये अंडरपास बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सारा पैसा तो आप उधर खाई जा रहे हैं, आपने कहाँ पे पहुंच जाना चांद पे? चांद के लिए भी रोड बन रहा है हमारा। और सर कोई रोड इधर ये जाने के, ये देख ले, बड़े शौक शौक से अपने बुरे वाला के ला देख ले, पूरा बुरे वाला के रोड सर मतलब ना इन्होंने उखाड़ दी है, अब बनाने का नाम है तो 5 साल यहीं पे पड़े रहने हैं, किसी ने नहीं सोचना इसके बारे में वहां को कितनी अजियत का सामना। आप देखें ना, कोई इसका भी तरीकेकार है कि मतलब आप अगर नहीं, मतलब आप इतना स्टेबल है, कोई एक दो मतलब उखाड़े हैं आपने, उसे बनाए। ये मेन मेन लाहौर की बात करते हैं कि हमने लाहौर को ऐसे बना दिया, डेवलप बना दिया, लाहौर के भी कई इलाके ऐसे हैं बहुत पसमंदा है, वो मेन मेन पे तो सारे खूबसूरती के लिए बनाया हुआ है उन्होंने, पर अंदर खाते ये जो है मतलब ये विलेज वगैरह सारी, इधर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो, सिफर के बराबर है। आपने बोला कि हम आजाद मुल्क हैं, जिस कंट्री में कोई वहां का रहने वाला बंदा, वहां का रहने वाला इंसान जो है वो अपने हक की बात नहीं कर सकता, वो एक आजाद मुल्क कैसे हो सकता है? और दूसरी बात रही एजुकेशन की, तो एजुकेशन के निज़ाम पे अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ का बच्चा बच्चा जो है ना वो इंग्लिश बोलता है, हमारा बच्चा बच्चा क्या, हमारे बड़े नहीं बोलते। सर अगर उनके मुल्क में ना आप किसी से बात करें ना हमने पाकिस्तान जाना है, तो वो कहते हैं कि आपने मतलब पाकिस्तान का वीजा लगवा लेना, तो आपने यूरोप वाली साइड पे किस तरह जाना है, इधर की जो स्टैंप लगी तो आपका वीजा रिफ्यूज होगा उधर, उनका ये माइंडसेट है। बच्चा बच्चा सर उनका ना, उनको यूरोप कनाडा जाना इतना आसान है ना, कितनी आपकी सोच है। बिल्कुल। हमने इधर क्या है कि हमारे ये कोई मतलब जाना था किसी मुल्क में, 3-3 साल उनका प्रोसीजर चलता है, वो इतने पैसे जाया होते हैं, फिर भी आगे क्या रिफ्यूजल लग जाता है। जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका वीजा रिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। ये जो पॉलिटिक्स में है ना, कुछ सियासतदान एमएलए एमपीए भी है, चोर हो चाहे उस पर कितने मर्जी मुकदमात हो, वो जिस मर्जी मुल्क का वीजा अप्लाई करे उसका लगता है। भाई वहाँ के जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं ना, एफए के तालिब इल्म है, उनको आइट्स की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पे जिन्होंने वो मास्टर्स कर लिए हुए हैं, जिन्होंने वो कर लिया अपना बैचलर कर लिया हुआ है, वो भी आइट्स के बगैर कंट्री नहीं क्रॉस कर सकते, वो आइट्स के बगैर यूरोप कंट्री में नहीं जा सकते। भाई ये यही निज़ाम है ना, हमारी एजुकेशन में और उनकी एजुकेशन में ना बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। वो ना बच्चे को ना ये नहीं है कि आप वो बच्चे को ना बेसिकली ना तालीम सिखाते हैं, हम हमारा यहाँ पे रट्टा सिस्टम,
या ये मतलब ये सिलेबस है, ये पेपर में आना है, बस ये याद कर लो, ठीक है। आपको हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप किसी को बताएं ये फार्मूला या कुछ पता हो कि नहीं पता लगना कि यहाँ पे केमिस्ट्री असल जिंदगी में केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब फिजिक्स की क्या इम्पोर्टेंट है। वो बच्चे को सिखाते हैं कि फिजिक्स बेसिकली ये चीज है, ये हमारी प्रैक्टिकली सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ रट्टा सिस्टम है, जो हमने रट लिया है वो पेपर में लिख देना, पेपर काले कर देने हैं, ठीक है, और डिग्री ले लेनी है जी, हम बैचलर्स हैं, हम मास्टर्स हैं, ठीक है, हमारा वीजा नहीं लग रहा, हम मतलब नौकरी नहीं मिल रही। यहाँ पे नौकरियों पे देखे आप, मेरिट सिस्टम तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे रेड बॉल पेन दी जाती है टीचर को, और वो निशान लगाता है, बेटा इतो लेके ना याद करके, बस ये याद कर लेना, इतना आगे वही लिख देना। बच्चे को ना ये मतलब हमारे भी ऐसी है कि सब गलत कर देते हैं, ठीक है, उन्होंने पेपर ही कैंसिल कर देना है कि जो बुक में वो क्यों नहीं लिखा। और बुक तो बनी है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सके। ये पेंस मोबाइल है, आपको पेपर में सवाल आता है कि मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन दो, ठीक है, आपने ये जरूरी तो नहीं जो बुक में लिखा है वही इंफॉर्मेशन। आपको अगर पता होगा प्रैक्टिकली कि ये मोबाइल के पीछे थ्योरी क्या है, नॉलेज क्या है, ये मतलब इसका क्या फंक्शन, आप इसे अपने लफ्जाज में बयान करें। उनका ये एजुकेशन सिस्टम है कि वो जो पेपर में आता है उन्होंने अपने अल्फाज में बयान करना है उसे कि ये क्या चीज है, हमें तो पता ही कुछ नहीं है, जो बुक में है वही उठा के लिख देना है। हमने लाइन याद की थी, 7वीं लाइन चाह लिखा है, बस आ लिखा है, ये वही लिखी जाना, आगे पेपर बस करी जाने, ये ਅਸੀਂ पढ़ी जा रहे हैं, बस यही सिस्टम चल रहा है। अगर क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान की जितनी भी ये पार्टी सियासी पार्टीज हैं ये इकट्ठी हो जाएं, मींस के इकट्ठी ना, एक दफा मिलके पहले इस मुल्क को स्टेबल करें, पहले इसके बारे में सोचें, इसको सेट करें, बाद में जाके अपनी पार्टियां नहीं 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 नहीं, स्टेबल मुल्क को नहीं करना, हमने अपने आप को स्टेबल करना है। वो तो ये नहीं करते। नहीं नहीं, वो अपने आप को कर रहे हैं ना स्टेबल, वाम के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। 15-15 साल 20-20 साल हो गया, खानदान पैसा खाई जा रहा है, फिर भी इनकी हवस जो भूख है वो मिट नहीं रही, ठीक है। अपने पोते पोतरियों को आगे तैयार किया हुआ है कि आपसे बस यही निजाम चल रहा है हमारे मुल्क का। अगर अल्लाह ही हाफिज है जी, अगर हम अपने पासपोर्ट वैल्यू की बात करें तो हमारी पासपोर्ट वैल्यू इतनी डाउन हो गई कि हर मुल्क जो है ना, इवन के इस्लामी मुल्क जो हमारे हमसाय ममालिक दोस्त ममालिक है, वो हमें वीजा देने को तरजीह नहीं करते। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दुबई बरादराना मुल्क है हमारा, ठीक है। कहने को आने को जब से है कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं दुबई के साथ, सऊदीया के साथ, वहां पे आप जाएंगे ना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और एक आ रहा है इंडियन पासपोर्ट पे गैर मजहब आ रहा है, उन्होंने पाकिस्तानी को नहीं तरजीह देनी, वो चोर समझते हमें, चोर। कि आपको ना अगर अपना घर भी है ना, आपको ना आपके अब्बू के नाम से जानना है लोगों ने, ठीक है, कि मैं आपके घर का सरबराह है कि ये फलाने सरबराह का है। उन्होंने ये नहीं देखना आप कितने पाक साफ है, आपका दामन कितना साफ है, उन्होंने देखना है कि आपका सरबराह कौन है, ठीक है। आपका सरबराह जैसा गंदा हो ना, आप जितने मतलब ख्वाह मर्जी अच्छे हो, उन्होंने कहना है कि ये उसका बेटा है तो ये गंदा ही होगा। अगर आपके सरबराह साफ है ना, उन्होंने कहना है भाई ये फलाने सरबराह का है, तो ठीक है, ये भी अच्छे होंगे, मतलब काम आते रहते हैं। मींस के हमारी गवर्नमेंट्स ने हमें बदनाम किया हुआ है कि वो चोर है, वो चोर है, वो पैसा खा गया है। उन्होंने कहा कि जैसी गवर्नमेंट है ना, वैसी बंदा आगे सोच रहा है कि ये भी चोर है। इन्होंने ना वसीम भाई गवर्नमेंट आ जानी है, 5 साल इन्होंने ना मुल्क के बारे में नहीं सोचना, उन्होंने अपने बारे में सोची जाना, खाई जाना है, और 5 साल क्या बयान दी जाने हैं, यही बयान दी जाने हैं कि जो हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है ना वो पिछली गवर्नमेंट ने कर दिया, पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया मुल्क का। और भाई पिछली ने जो मर्जी किया, आप तो कुछ करो, आप तो रिजल्ट दे, कोई रिजल्ट देता ही नहीं है, ब्लेम करी जा रहा है। 75 साल हो गए हैं, ये हमारा मुल्क ब्लेम पे चल रहा है। जिस गवर्नमेंट से भी पूछे थे बेटा आपने क्या किया, उसने ये कर दिया। किसी गवर्नमेंट ने बताया, पिछली गवर्नमेंट ने कोई ख्वाह एक भी अच्छा काम किया हो कि भाई उनकी प्रोग्रेस है थी, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने कहा नहीं आपने ये किया, आपने कर्जा लिया, और जब आपके पास कुछ है नहीं, सारा खाई जाना, तो कर्जा लेके मुल्क को चलाना है, और अल्लाह के नाम पे तो चलना नहीं है। हमारा आने वाला बच्चा 8-8 लाख का कर्जा है। कर्जई सारे शुक्र करें आप ना कि बस ना, अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि आप अपने घर में ना सेफ एंड साउंड बैठे हुए हैं, नहीं तो इनका बच्चा पैदा, हमारा बच्चा पैदा बाद में होता है, कर्जई पहले होता है, इनका बच्चा पैदा बाद में होता है, अरबपति खरबपति पहले होता है, नेशनैलिटी होल्डर पहले होता है अब्रोड कंट्री में। किसी ने सोचा हो कि किसी के बच्चे हैं जो हमारे मुल्क पे सियासत मतलब हुक्मरानी की है 75 सालों में लेके, किसी की औलाद यहाँ पे पाकिस्तान में रह के कारोबार कर रही हो, किसी कर्नल जनरल की औलाद यहाँ पे रह के कारोबार कर रही हो, कोई नहीं रह रहा। कोई एक मुझे बच्चा दिखा दे इनका, ये सियासी लीडरों का, ये कर्नल जनरल का, कोई पाकिस्तान में तालीम ही हासिल कर रहा हो, मुझे एक दिखा दे।
इनके पेट में दर्द होता है सर, ये बाहर जाते हैं, हमारे पैसों पे जाते हैं और किनके पैसों पे जाते हैं। कोई फ्री है सब कुछ। फ्री, ये देखो भाई, किसी ने बाद में रिटायर होना है, ठीक है, उन्होंने पहले की मतलब तैयारी होनी है, नेशनलिटी होल्डर ही होते हैं, उन्होंने इतनी देर खाना है। पाकिस्तान को ना सिर्फ एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है, उन्होंने आगे यहाँ पे कमाई करनी है, खाने किधर है, अपने मुल्क में जाकर। हमारे मुल्क को तो अपना मुल्क कहते ही नहीं है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।